Good morning, student. Welcome in 10th English classroom. I am Mrs. Vandana Gamne from Hindi Madhyamik Vidyalaya Nasik, which is run by क्रांतिवीर वसंतराव नारायण राव नाइक एजुकेशन सोसाइटी नासिक। बच्चों, हम लोग ग्रामर सीख रहे हैं। तो ग्रामर में एक सबसे छोटा पार्ट है जो एक्चुअली हम लोगों ने 9वीं में सीख लिया है, लेकिन फिर भी परीक्षा के हिसाब से अगर हम लोग उसे ले रहे हैं तो बहुत ही आसान एक्टिविटी है, 1 मार्क की एक्टिविटी है, लेकिन बहुत छोटा पार्ट है वो। तो 1-2 मिनट में मैं इसे समझाना चाहूँगी। जीरंड और इन्फिनिटिव्स। तो परीक्षा में एक सेंटेंस दिया जाता है जिसमें एक्चुअली जीरंड आता है, आपको इन्फिनिटिव्स में बदलना पड़ता है, या फिर इन्फिनिटिव आता है, इन्फिनिटिव को जीरंड में बदलाव लाना पड़ता है। तो क्या होता है ये जीरंड? तो जीरंड ये ऐसा होता है कि एक्चुअली जो वर्ब होता है ना, तो वर्ब को जब आईएनजी लगता है तो हम उसे क्या कहते हैं? वर्ब का क्रिया चल रही है ऐसे बोलते हैं उसे। लेकिन जो वर्ब का एक फॉर्म रहता है कि जिसमें वर्ब को आईएनजी लगता है फिर भी वो वर्ब का काम नहीं करता है, वो किसका काम करता है? नाउन का काम करता है। जब ऐसा होता है तो वो क्या होता है? जीरंड होता है। आया समझ में? जब भी डिटेल्स में जाएंगे तो समझाऊंगी फिर से। और तो जीरंड क्या होता है समझ में आया? वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म होता है, वो नाउन का काम करता है। नाउन मतलब नाम के रूप में काम करता है, तो वो होता है जीरंड होता है। और इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव वर्ब का वो रूप होता है कि जो टेंस हो या वाक्य का कर्ता हो उसके अनुसार बदलता नहीं है, उसे क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव्स कहते हैं। और इन्फिनिटिव की खासियत क्या होती है? उसको टू लगता है। और जीरंड की खासियत क्या होती है? उसको आईएनजी लगता है। तो आज हम लोग डिटेल्स में देखेंगे जीरंड और इन्फिनिटिव्स। हाँ, अब आपके सामने जीरंड है, देखिए जीरंड एग्जाम्पल। इसमें क्या होता है ज़रा ध्यान दीजिए। व्हेन वी यूज द आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब एज अ नाउन इट इज़ कॉल्ड जीरंड। देखो, व्हेन वी यूज द आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब, वर्ब जो होता है, वर्ब मतलब क्रिया का आईएनजी फॉर्म। क्रिया को जब आईएनजी लगता है तो हम एक्चुअली उसको वर्ब बोलते हैं। लेकिन जब हम क्रिया को जब आईएनजी लगता है, ऐसा जो फॉर्म होता है वो नाउन के रूप में यूज करते हैं, नाउन मतलब नाम के रूप में यूज करते हैं, तो वो क्या होता है? जीरंड होता है। आया समझ में? क्रिया होती है ना, क्रिया को जब आईएनजी लगता है ना, तो आईएनजी लगने से हमें लगता है वो क्रिया है, लेकिन वो क्रिया का जो रूप है वो हम लोग नाम के रूप में अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या बन जाता है? जीरंड। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, गार्डनिंग। गार्डनिंग ये क्रिया होती है, माली काम जिसे हम लोग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे गार्डनिंग इज एन आर्ट। गार्डनिंग यह एक कला है। गार्डनिंग ये नाउन के रूप में आया है, इसलिए वो क्या बन गया है? जीरंड बन गया। आया समझ में? उसके बाद कुकिंग इज अ साइंस। कुकिंग, माँ खाना पकाती, खाना पकाने की क्या होती है? क्रिया होती है। लेकिन यहाँ पे ये क्रिया जो है, ये क्रिया किस रूप में आई है? नाम के रूप में आई है, इसलिए ये क्या बन गया? जीरंड बन गया। उसके बाद आई एन्जॉय रीडिंग पोएम्स। आई वाक्य का करता है, एन्जॉय वर्ब है मतलब क्रिया। मैं मज़ा लेता हूँ किस चीज़ का? रीडिंग पोएम्स का। पोएम, रीडिंग ये क्या है? नाम के रूप में आया है, रीडिंग पोएम्स का। यहाँ पे क्रिया के रूप में रीडिंग पोएम्स नहीं आया है, ये क्या आया है? नाम के रूप में आया है। उसके बाद आई लाइक रीडिंग मोर देन राइटिंग। यहाँ पे आई मतलब कर्ता, लाइक मतलब क्रिया, मुझे पसंद है। क्या पसंद है? रीडिंग देन राइटिंग। रीडिंग ये नाम के रूप में आया है, राइटिंग भी नाम के रूप में आया है। तो ये क्रियाएं होते हुए भी जब नाम के रूप में आती है तो वो क्या बनता है? जीरंड बनता है। शॉर्ट में समझ में आया जीरंड किसे कहते हैं? जीरंड वो होता है जब वो क्रिया होते हुए भी नाम के फॉर्म में आती है, तो वो क्या बनता है? जीरंड बनता है। आया समझ में? तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। इन्फिनिटिव्स। अब ये इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं? व्हेन द फॉर्म ऑफ अ वर्ब डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस, नंबर और पर्सन, सच फॉर्म इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। फॉर्म ऑफ अ वर्ब, वर्ब का वो रूप, फॉर्म मतलब रूप, जो डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू, जो बदलता नहीं, किसके अनुसार? टेंस के अनुसार बदलता नहीं, नंबर के अनुसार बदलता नहीं, और पर्सन के अनुसार जब बदलता नहीं, तो उसे क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव कहते हैं। मतलब वर्ब जो होता है वो हमेशा किसके अनुसार बदलता है? टेंस के अनुसार बदलता है। भूतकाल में टेंस में है, जैसे क्रिया जो होती है वो जब भूतकाल में होती है तो गो का क्या होता है? वेंट होता है, बराबर है। नंबर जैसे ही गोज आएगा,
पर्सन के अनुसार बदलेगा। वी गो आता है, तो ये जो क्रियाएं जो होती है वो जब इनके अनुसार बदलती नहीं है तो वो क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। तो यहाँ पे आप सेंटेंस में देख सकते हैं, देखो, इट वॉज फनी टू रीड स्टोरी बुक्स। ये बहुत ही मज़े की बात है। टू रीड ये क्रिया है, ये इन्फिनिटिव के रूप में आई है, इसलिए इसको क्या लगा है, टू लगा है। इट वॉज फनी टू रीड स्टोरी बुक्स। उसके बाद डू यू लाइक टू ड्रिंक, क्रिया को जब टू लगता है तो वो क्या होता है, इन्फिनिटिव्स होता है। उसके बाद आई एम रेडी टू डांस, क्रिया को क्या लगा है, टू लगा है, इसलिए वो क्या बन गया है, इन्फिनिटिव। आपको सिंपल में एक ही बात याद रखनी है, जब भी क्रिया को टू लगता है तब, और वो इसके अनुसार नहीं, मैं डिटेल्स में वो उस तरीके से नहीं बताऊंगी, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, परीक्षा में आपको सिंपल लेवल पे ही आएगा कि जब भी क्रिया को टू लगेगा तो वो क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। और जब क्रिया को आईएनजी लगता है और नाउन के रूप में वो काम करता है तो वो क्या होता है, जिरंड होता है। परीक्षा में आपको सिंपल में बताऊंगी कि परीक्षा में आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा जिसमें जिरंड यूज़ किया जाता है और आपको किस में बदलना होता है, उसको इन्फिनिटिव में बदलना होता है। मतलब जिरंड में जब आईएनजी लगा रहता है तो वो आईएनजी हटाना है, आईएनजी की जगह पे उसको क्या लगाना है, क्रिया से पहले क्या लगाना है, टू लगाना है, मतलब इन्फिनिटिव लगाना है। वाक्य एक सेंटेंस दिया जाएगा, सेंटेंस में क्रिया वर्ब जो है वो जिरंड आएगा और उसके बाद में लिखा रहता है इन्फिनिटिव में बदल दो इसको। आपको क्या करना है, सिर्फ उसका आईएनजी हटाना है और उसके पहले क्या लगाना है, टू लगाना है। इतना ही सिंपल याद रखो, थोड़े से चेंजेस वो सेंटेंस में होंगे तो प्रैक्टिस के वो आपको आ जाएंगे। आया समझ में? इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव मतलब क्रिया को टू लगता है और वो बदलती नहीं है किसी के भी अनुसार। और जिरंड क्या होता है, वर्ब को आईएनजी लगता है लेकिन वो वर्ब होता है क्या, नहीं, वो क्या होता है, नाउन होता है। तो परीक्षा में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, जिरंड आया तो उसको इन्फिनिटिव में बदलो, इन्फिनिटिव आया तो जिरंड में बदलो। जिरंड आया तो उसको इन्फिनिटिव में बदलते समय टू लगाओ, और इन्फिनिटिव आया और जिरंड बदलने के लिए कहा तो टू निकाल दो, उसको आईएनजी लगा दो। आया समझ में? इतना ही याद रखना है। इसके बाद वाले ग्रामर के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।